Assalamu alaikum and welcome to this new video on lecture number 8 which is about keywords। आज हम पढ़ेंगे नेविगेशनल कीवर्ड्स के बारे में। हमारे पास कीवर्ड्स टाइप्स मैंने आपको बताए थे, उसमें अब हम और डिटेल में जाएंगे, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड और ट्रांजैक्शन कीवर्ड के बारे में हम बात करेंगे। अब इसका मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा जो और भी इजी होगा आपको समझने के लिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेविगेशनल कीवर्ड्स होते क्या है। व्हाट इज़ नेविगेशनल कीवर्ड्स? नेविगेशन मीन्स समथिंग विच इज़ हैविंग एनी डायरेक्शन, दोज कीवर्ड्स विच इज़ हैविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड हिटिंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट। वो कीवर्ड्स जो हम सर्च इंजन में पुट करते हैं किसी भी ख़ास एक चीज़ को सर्च करने के लिए या किसी भी एक ख़ास चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अब इसको और डिटेल से समझते हैं। Navigational keywords are used when the user wants to find any specific brand, website or location. Navigational keywords बज़रिए यूज़र तब यूज़ होते हैं जब वो किसी ख़ास स्पेसिफिक ब्रांड, वेबसाइट या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानना चाहता हो। नेविगेशनल कीवर्ड्स में इंक्लूड ब्रांड नेम्स, प्रोडक्ट नेम्स, सर्विस नेम्स, लोकेशंस और वर्ड्स such as near me, directions to prices, cost of etc. For example, a user who is already familiar with a website and some of its features may perform a search on website name, startup, package price. अब इसका उर्दू में एक आसान मिसाल मैं ये देना चाहूँगा। जब आप गूगल पे या सर्च इंजन पे जाते हो, वहाँ पे आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हो जो आपको कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सर्च करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप उसे कैसे आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बाइक पंक्चर हो गई है, आपको ऑन द स्पॉट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मगर ऐसा कभी आपके साथ पहले नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आप सर्च करोगे कि हाउ टू फिक्स फ्लैट टायर। उसके बाद जब आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब आप सर्च करोगे बेस्ट इनर ट्यूब्स फॉर रोड बाइक। अब जैसे नीचे मैंने एक तस्वीर दी है, उसमें आपको वन बाय वन एग्जांपल दिखेंगे। अब आपने सर्च कर लिया हाउ, वाई, व्हाट, इस तरह की ट्यूटोरियल आपने सर्च कर लिया, आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है। तब आप सर्च करोगे बेस्ट इनर ट्यूब फॉर रोड बाइक, यानी आप उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को सर्च करोगे। उस दौरान आपके सामने बहुत सारे कमर्शियल कीवर्ड्स आ जाएंगे या कमर्शियल कीवर्ड से रिलेटेड आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा फेज़ हमारे पास आता है वो ट्रांजैक्शनल फेज़ होता है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में फिर हमारे पास ये आता है कि हमको प्रॉब्लम का भी पता है, उस प्रॉब्लम की सल्यूशन का भी पता है, और उस सल्यूशन के बारे में जब हम अवेयर हो जाए ना, तब हम उस सल्यूशन से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हैं और उसे बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं। वो कैसे? तीसरे फेज़ में हम ब्रांड अवेयरनेस के कंप्लीट प्रोसीजर से गुजर चुके होते हैं, तब हम नेविगेशनल कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हमें प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की सल्यूशन और उस सल्यूशन में जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमारे पास आते हैं वो सारा डेटा हमारे माइंड में होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होती है। तब हम ऐसे स्पेसिफिक या बेसिक क्वेश्चंस नहीं करते हैं सर्च इंजन से, तब हम उस एक ख़ास चीज़ को पिक करते हैं और उसी कीवर्ड को यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपका बाइक पंक्चर हो गया है, आपको उस प्रॉब्लम की सलूशन का पता है और आपको पता है कि उसके लिए मुझे एक अच्छे से टायर का या एक अच्छे से इनर ट्यूब का ज़रूरत है, और वो आप अब सर्च करोगे कि मुझे अच्छे से अच्छे इनर ट्यूब या अच्छे से अच्छे टायर कहाँ से मिलेंगे। तब गूगल आपके सामने बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स का रिज़ल्ट आएगा, उनमें से कोई भी एक ब्रांड आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें से स्क्रॉल करोगे कि आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पसंद आए। जब आपको वो पसंद आए तब आप वो परचेज़ करते हो। परचेज़ करने के बाद उसे यूज़ करते हो, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ फिर से ऐसा इशू आता है कि आपकी बाइक पंक्चर होती है, आप फिर से उस दौरान आप एक इस प्रोसेस से दोबारा नहीं गुजरोगे, क्योंकि आप पहले गुजर चुके होते हो, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। तब आप ब्रांड अवेयरनेस वाले पॉइंट पे होंगे और तब आप नेविगेशनल कीवर्ड सर्च करोगे। जैसे कि तब आप सर्च करोगे लाइक सर्विस टायर्स,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लास्ट टाइम जो यूज़ किया था वो सर्विस टायर का एक अच्छा सा प्रोडक्ट था, कोई अच्छा सा टायर या कोई अच्छा सा इनर ट्यूब आपने यूज़ किया था जिसके साथ आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा। तब नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ ऐसा कोई इशू आएगा तब आप सर्विस टायर का वेबसाइट या फिर यूँ समझे कि bikeparts.com ये वेबसाइट आप सर्च करोगे, उसमें से फिर से वही अपना प्रोडक्ट जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया था वही या उससे रिलेटेड कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप चूज़ करते हो और उसे दोबारा यूज़ करते हो। यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड अवेयरनेस इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड भी बात हो रही है। अब आप उस कंपनी के उस अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करते हो जिससे आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है, तो दूसरी दफ़ा भी आप उसी कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जिसको मैंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशनल। व्हेन यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी प्रॉब्लम बट डोंट नो हाउ टू गेट द आंसर, then the first phase comes, which is what, how, where, which, why, when you get information about it then you search in detail about it। जब आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए तब आप उसकी डिटेल रिसर्च करते हो। लाइक हाउ टू फिक्स अ फ्लैट टायर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसका सेकंड फेज फिर आपने ट्यूटोरियल देख लिए, आपको पता चल गया कि मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। उसके बाद आप सेकंड फेज में जाते हो जिसमें हम सर्च करेंगे बेस्ट इनर ट्यूब फॉर रोड बाइक्स। हेयर वी कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट वेबसाइट्स etc। यहाँ पे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और वेबसाइट्स को कंपेयर करते हैं, उनमें से कोई एक चूज़ करते हैं। और उसके बाद हेयर वी फोकस ऑन अदर बायर्स रिव्यूज़, कमेंट्स एंड देयर कस्टमर एक्सपीरियंस। और जब हम ख़रीदने के स्टेज पे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तब हम दूसरे कस्टमर की रिव्यूज़, उनके कमेंट्स और उनकी कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड हम देखते हैं कि यार आया एक बंदे ने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है इस स्पेसिफ़िक वेबसाइट या स्पेसिफ़िक ब्रांड से, उस बंदे का एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है। अगर उसे वो चीज़ पसंद आई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया है तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट है और हम इसे ख़रीद सकते हैं। एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो आप करते हो। देन वी हैव द थर्ड फेज विच इज़ बाई बेस्ट टायर ट्यूब्स। अब यहाँ पे वो पोजीशन है जब आपको ब्रांड का तो नहीं पता, किसी ख़ास ब्रांड का, लेकिन आपको अपनी उस प्रॉब्लम की सल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो हियर वी नो द सल्यूशन बट वी randomly select any good brand like service tires, as I told you before। We go to the website, choose the product, buy it, use it, we get good experience, देन इट कम्स टू नेविगेशनल कीवर्ड्स। अब ये देखिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से आप गुजरते हो तब आप नेविगेशनल कीवर्ड्स की तरफ आते हो। अमूमन आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप किसी भी ब्रांड के शूज़, शर्ट्स या कोई भी चीज़ आप जो यूज़ करते थे पहले या कर चुके हो, वो आप डायरेक्ट उस ब्रांड के उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करते हो ब्रांड नेम के साथ या वेबसाइट नेम के साथ। सो आपके लिए ईजी रहता है देन, क्योंकि आपको पहले उस चीज़ों का पता है, आप उस प्रोसीजर से गुजर चुके होते हो। हेयर व्हेन वी फेस द सेम प्रॉब्लम बट वी हैव बीन थ्रू द प्रोसेस बिफोर, सो हेयर वी आर क्लियर अबाउट दैट वेयर शुड वी बाय द राइट प्रोडक्ट। Here we don't search for random brand, product or service like best inner tube for road bike. Here we search service tires for road bike। आपको उसकी स्पेसिफिकेशन का पता होता है, आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो उस स्पेसिफिक ब्रांड या उस स्पेसिफिक वेबसाइट के। देन वी हैव द कंक्लूजन। ईजीली मैं बताऊंगा, कंक्लूजन बहुत ईजी रखूँगा। सबसे पहला प्रोसेस है, फर्स्ट वी गोट अ प्रॉब्लम, then we search about the solution of that problem। Third phase is we get the knowledge about that product which can solve our problem। Fourth is we randomly choose any brand and use their product। In case if we get good experience with that product, with that brand, with that service, again in our life if we need again that product, we will choose the same brand। And then fifth, which is here we are done all, the process is done। For example, for the next time if we need the same product or if we need the same service, if we need the same solution for our problem which we are facing again, then we will search the specific brand name
which we have used the product before, the specific brand or the specific product or the specific location. That's it. थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा ये सारा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।